था। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय वचन 18 से 21 तक हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उससे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वचन 24 पढ़ दीजिए। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ जैसे हमारा जीवन होना चाहिए। यूसुफ के जीवन से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि एक धर्मी की पहचान क्या है। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के पहले से हम एक स्वर्गदूत को लगातार काम करते हुए देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय और वचन 11 में हम पढ़ते कि उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। किसको? जकरिया जो याजक था। वचन 28 में कि स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। और फिर 37 वचन की ओर 38 वचन की ओर जब हम आते तो मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मैंने ये वचन क्यों पढ़े कि मैं स्वर्गदूतों की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो उसके पहले से कैसे स्वर्गदूत काम कर रहा था। तो पहले तो स्वर्गदूत यीशु मसीह के आने के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का आना जरूरी था कि वो यीशु के विषय में सुसमाचार प्रचार करे, यीशु मसीह के आने के लिए मार्ग को तैयार करे, यशायाह नबी की भविष्यवाणी पूरी हो। सब सुन रहे? परम पवित्र स्थान में जकरिया क्या कर रहा था? धूप जलाने का काम कर रहा था। तो वहां परमेश्वर का स्वर्गदूत प्रकट हुआ। स्वर्गदूत को उसने देखा कि वहां स्वर्गदूत खड़ा है और वो भयभीत हो गया। तो स्वर्गदूत ने कहा, जकरिया डर मत, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुनी है, बस वही मैं बताने के लिए आया हूं। इब्रानियों 2:2 के मुताबिक स्वर्गदूत परमेश्वर का वचन लेकर आता है। स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से संदेशा लेकर जकरिया जो याजक है उसके पास आता है कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली है, अभी बहुत ही जल्दी तेरी पत्नी गर्भवती होगी, उसे एक पुत्र होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। लेकिन जकरिया ने सवाल उठाए। जकरिया ने, जो जकरिया याजक है, उसने संदेह किया और उसने कहा कि ये कैसे होगा, मैं बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी है। वही स्वर्गदूत मरियम के पास आता है। स्वर्गदूत मरियम को भी समझाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू गर्भवती होगी, तुझे पुत्र होगा, उसका नाम तू यीशु रखना, और कैसे वो अपने लोगों का उद्धार करता होगा, वो सारी चीजें। मरियम को भी कुछ समस्याएं थी, उसके भी कुछ सवाल थे, उसने भी कुछ सवाल स्वर्गदूतों को किए। स्वर्गदूत ने मरियम को भी समझाया। लेकिन हम अंत में पढ़ते कि मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यूसुफ के बारे में मैं क्या पढ़ता हूं कि स्वर्गदूत यूसुफ को आकर कैसे मिलता है, स्वर्गदूत यूसुफ के साथ कैसे बात करता है। मत्ती 1:20 पहला अध्याय 20 वाक्य। जब वो इन बातों को सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। ध्यान देना, स्वर्गदूत यूसुफ के सपने में जाकर बात कर रहा है। समझ में आया? मेरा सवाल है कि स्वर्गदूत जकरिया याजक होने के बावजूद स्वर्गदूत जकरिया को सामने सामने दिखाई देता है परम पवित्र स्थान में, और स्वर्गदूत सामने सामने जकरिया से बात करता है। यही सेम बात मरियम के साथ, स्वर्गदूत आमने सामने मरियम के सामने जाकर बात करता है। लेकिन
इन दोनों से अलग तरीके से हम यीशुफ के साथ स्वर्गदूत को बात करते हुए देखते हैं। स्वर्गदूत यीशुफ को सपने में दिखाई देता है। देखना, मैं क्या कहना चाहता हूं, जो जकरिया याजक हैं और मरियम हैं, इन दोनों के समान परमेश्वर को यह जरूरी नहीं लगा, परमेश्वर ने यह जरूरी नहीं समझा कि स्वर्गदूत यूसुफ के सामने जाए। परमेश्वर जानता था, वहां लिखा है यूसुफ के विषय में गवाही दी है कि यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था। हेलो, कोई सुन रहा है? परमेश्वर ने यह जरूरी नहीं समझा कि मेरा स्वर्गदूत सामने जाकर उनको समझाए, ए यूसुफ क्या सोच रहा है तू एक धर्मी व्यक्ति है, तू एक विश्वासी व्यक्ति है, तू व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को मानने वाला व्यक्ति है, तू ऐसे कैसे सोच सकता है अपनी पत्नी के विषय में? तू उसको दोष कैसे लगा सकता है? तो ऐसे कैसे कह सकता है कि इसने कोई व्यभिचार किया है करके ये गर्भवती हुई है? स्वर्गदूत ने उसको क्या समझाया मालूम है? कि मरियम गर्भवती है, यह सच है, लेकिन वो कैसे गर्भवती है। परमेश्वर जानता था कि मरियम को स्वर्गदूत को सामने सामने जाकर समझाना पड़ेगा कि मरियम, मैं जानता हूं तू कुंवारी है, किसी पुरुष ने तुझे छुआ नहीं है, बस तुझे अभी अभी तेरी मंगनी हुई है, एंगेजमेंट हुई है, लेकिन मैं जानता हूं कि तू विश्वास नहीं कर पाएगी। मैं जानता हूं अपने बुढ़ापे के कारण जकरिया तू विश्वास नहीं कर पाएगा। और स्वर्गदूत परम पवित्र स्थान में आकर जकरिया को समझाता है। उसके बावजूद, याजक होने के बावजूद, जकरिया संदेह करता है, जकरिया सवाल करता है, विश्वास नहीं कर पाता है। देखिए मरियम की ओर, मरियम की भी अपनी एक अलग समस्या है जकरिया के समान। जकरिया क्यों नहीं विश्वास कर पाया परमेश्वर के वचन पर? स्वर्गदूत सामने सामने बात कर रहा है तो भी जकरिया, याजक होने के बावजूद भी जकरिया विश्वास नहीं कर पा रहा है। उसकी अपनी समस्या क्या थी? क्योंकि वो दोनों बहुत बुजुर्ग थे, बूढ़े थे। समझ में आया? ये उसकी अपनी समस्या थी। वचन पर विश्वास न करने की वजह ये थी। मरियम की अपनी एक अलग समस्या थी। तो मरियम को भी यह प्रश्न था कि मैं कुंवारी हूं, किसी पुरुष ने मुझे छुआ नहीं, मैं कैसे गर्भवती होगी और मैं पुत्र को जन्म दूंगी? तो स्वर्गदूत ने उसको समझाया कि यह पवित्र आत्मा की ओर से होगा, यह परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा करेगा। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर ने यह जरूरी समझा कि मेरा स्वर्गदूत सामने जाकर मरियम से बात करके उसको समझाए, ताकि मरियम को परमेश्वर की योजना ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के लिए मदद मिल सके, कोई समस्या मरियम को ना हो। लेकिन सुनना, जब बात यूसुफ की आती है ना, परमेश्वर जानता था यूसुफ जकरिया के समान नहीं है। परमेश्वर जानता था यूसुफ मरियम के समान नहीं है। परमेश्वर जानता था कि मेरा स्वर्गदूत यूसुफ के सामने जाकर उसके साथ बात करे, इसकी जरूरी नहीं है। हेलो, परमेश्वर का इतना भरोसा था यूसुफ पर। परमेश्वर जानता था कि यूसुफ की आत्मिक लेवल उन दोनों से बहुत ऊंची है। जकरिया और मरियम से भी अधिक आत्मिक जीवन, बहुत ही सामर्थ्य आत्मिक जीवन है यूसुफ का, यह परमेश्वर जानता था। परमेश्वर का इतना भरोसा था यूसुफ पर कि परमेश्वर ने सोचा जरूरी नहीं कि स्वर्गदूत उसको जाकर आमने सामने उसके साथ बैठकर उसके सामने खड़ा होकर बात करे। हेलो, कोई सुन रहा है? पवित्र आत्मा हमें कुछ सिखाने जा रहा है, ध्यान से सुनना। बस उसको सपने में जाकर इतना बोल दें कि डर मत, अपनी पत्नी के विषय में कुछ भी गलत मत सोच, अपनी पत्नी को दोषी मत ठहराना, ऐसा मत सोचना कि उसने कोई विचार किया है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। थोड़ा यूसुफ के जीवन की ओर देखिए। यूसुफ सोच रहा था, जब उसने सुना कि मेरी पत्नी गर्भवती है, मालूम है ये मूसा की व्यवस्था के मुताबिक ये कितना घिनौना काम था, कितना गंदा, कितना गलत काम था। व्यवस्था के मुताबिक अगर एक कुंवारी लड़की शादी के पहले गर्भवती होती है तो व्यवस्था के मुताबिक उसने व्यभिचार किया है तो सारी कलीसिया के सामने, लोगों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, गांव के सामने उसको क्या किया जाए? पथराव करके मार दिया जाए। मालूम है इतनी भयानक बात थी ये। तो इतना बड़ा गलत काम मरियम ने किया है, ऐसा यूसुफ सोच रहा है।
इतना बड़ा गलत काम किया है, ये मृत्यु के लिए पात्र है। यीशु बोल रहा है इसने व्यभिचार किया, इसकी मंगनी मेरे साथ हुई है, लेकिन ये मेरे साथ वफादार नहीं है, इसने मुझे धोखा दिया है, मुझे छोड़कर किसी पुरुष के साथ कोई गलत रिश्ता बनाया है, व्यभिचार किया है, और आज ये गर्भवती हुई है। उसको कैसे अभी वो सोच रहा है इसको कितनी बड़ी सजा मिलेगी, वो बदनाम हो जाएगी, सब लोग उसके विरोध में निंदा करेंगे, उसको मारेंगे, पथराव करेंगे, उसकी बदनामी हो जाएगी, उसके माँ बाप की बदनामी हो जाएगी। लेकिन मेन बात है वो कह रहा है कि मैं उसकी बदनामी नहीं करूंगा, मैं उसको बदनाम नहीं करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, किसी को भी पता ना चले कि इनका पति पत्नी का रिश्ता टूट गया है। वो ऐसा सोच रहा था कि मैं उसको चुपके से छोड़ दूंगा। क्यों चुपके से? क्योंकि सबको बताऊंगा तो उसकी बदनामी होगी, और इतना ही नहीं, मूसा के व्यवस्था के मुताबिक हो सकता है कि ये बड़ा इश्यू बन जाए, ये बात बढ़ जाए और उसको पथराव करके मारा जाए। कोई सुन रहा है? ध्यान देना, एक धर्मी व्यक्ति कैसा होता है। कोई सुन रहा है? एक बार जोर से बोले हालेलुया। और फिर अभी वो मन में विचार कर रहा था, विचार करते करते सो गया, और जब वो सो रहा था तो दूत सिर्फ सपनों में आकर बात कर रहा है, यूसुफ ए दाऊद की संतान डर मत, कुछ भी गलत मत सोच, तेरी पत्नी ने कोई गलत काम नहीं किया, पत्नी को दोषी मत मानना, उसने कोई गलत काम नहीं किया, कोई व्यभिचार नहीं किया है, ठीक है ना। वो जो गर्भवती हुई है वो परमेश्वर की योजना के अनुसार है, परमेश्वर की ओर से है, पवित्र आत्मा की ओर से है, और उसको जो पुत्र होगा उसका नाम यीशु रखना, और वो सारी मानव जाति का उद्धारक है। जो संदेश परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत के द्वारा यूसुफ को स्वप्न में दिया गया ना, वो उसने ग्रहण किया, नींद से उठा, और मालूम है, उठा, तैयार हुआ, अपनी पत्नी के घर चला गया और उसको लेकर आया। उसने अपनी पत्नी का स्वीकार किया, उसको दोष नहीं लगाया, उसकी बदनामी नहीं की, उसको छोड़ नहीं दिया। ध्यान देना, अभी मुझे कुछ सिखाने दीजिए, आपको बताने दीजिए। वो उठा और उसने अपनी पत्नी का स्वीकार किया। चर्च, स्वर्गदूत जकरिया के पास सामने जाकर बात करता है, मरियम को सामने जाकर बात करता है, लेकिन यूसुफ को सपने में बात करता है। क्यों? मालूम है एक संदेश क्या है आज का? आज भी ऐसे लोग हैं, सेवा तो कर रहे हैं, आराधना तो कर रहे, धूप तो जला रहे, परम पवित्र स्थान में स्टेज पर हैं, कई सारी मिनिस्ट्रियां कर रहे, वो जकरिया के समान है, धर्मी तो हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो यूसुफ के समान सिर्फ वचन सुनकर उस पर विश्वास नहीं करेंगे। परमेश्वर जानता है कुछ लोग जब वो अपनी आंखों से नहीं देखते, कुछ चमत्कार नहीं होता, कुछ बदलाव नहीं होता, कुछ अनुभव वो महसूस नहीं करते, वो विश्वास नहीं करते। कुछ आज भी लोग ऐसे हैं जकरिया और मरियम के समान। परमेश्वर जानता है इनको कितना भी सिखाया तो भी जब तक इनके जीवन में इनको चंगाई नहीं मिलेगी, छुटकारा नहीं मिलेगा, ये कुछ अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, कुछ बदलाव को महसूस नहीं करेंगे, परमेश्वर जानता है ये मेरे वचन को ग्रहण करते हुए उसके अनुसार नहीं चलेंगे। वो चाहे उनका जीवन जकरिया के समान, वो याजक क्यों ना हो, अगुवा क्यों ना हो, वर्शिप लीडर क्यों ना हो, अच्छा पानी का बपतिस्मा लिया हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर जानता है। मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, हमारा जीवन जकरिया और मरियम के समान नहीं, यूसुफ के समान होने चाहिए। जरूरी नहीं बार बार आपके ऊपर हाथ रखा जाए, जरूरी नहीं बार बार आपके लिए 10 मिनट बड़ी लंबी चौड़ी दुआ की जाए। आपका ऐसा विश्वास होना चाहिए, बस मैं चर्च में जाऊंगा, मैं आराधना करूंगा, चाहे मेरे ऊपर लेहन हो या ना हो, चाहे पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करे या ना करे, जब मैं चर्च में जाऊंगा बस मैं आराधना करूंगा, बस मैं वचन सुनूंगा, बस मैं वहां ऑफरिंग दूंगा, मेरा टाइट, मेरा दशांश दूंगा, बस मैं चर्च में जाऊंगा, मैं सर्विस अटेंड करूंगा और मैं आशीष पाकर आऊंगा। जरूरी नहीं कि मुझे कुछ स्वर्गदूत दिखाई दे, कुछ आग दिखाई दे, कुछ भविष्यवाणी सुनने को मिले, जरूरी नहीं। लेकिन परमेश्वर जानता है कुछ ऐसे लोग हैं, वो भविष्यवाणी सुनना चाहते, वो चमत्कार देखना चाहते, वो स्वर्गदूत को देखना चाहते, तब तक विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा व्यक्ति आप ना हो, ऐसी स्त्री आप ना हो।
ऐसा भाई आपको नहीं होना है। कितनी छोटी सी बात, देखो यूसुफ की ओर, इतनी बड़ी बात, और यूसुफ ने मान ली। स्वर्गदूत ने सपने में बोला, डर मत, अपनी पत्नी को ग्रहण कर, उसका इनकार मत कर, उसे लेकर आ अपने घर, डर मत। उसने कोई पाप नहीं किया है, वो व्यभिचारी नहीं है, वो निर्दोष है, वो दोषी नहीं है, उसको छोड़ मत दे। बदनाम करने की तो बात बहुत दूर, उसको मत छोड़, वो तेरे साथ विश्वास योग्य है। परमेश्वर की योजना उसके और तेरे जीवन में पूरी होने जा रही है। चर्च, ये है धर्मी व्यक्ति की पहचान। वो किसी की बदनामी नहीं करेगा, वो किसी की निंदा नहीं करेगा, वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेगा, वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करेगा। बस वो चर्च में आने को महत्व देगा, वो चमत्कार के पीछे नहीं दौड़ेगा। लेहन जरूरी है, भविष्यवाणी जरूरी है, चमत्कार जरूरी है, और हमारा परमेश्वर नहीं करता क्या? मैं क्या सिखाना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं चमत्कार, भविष्यवाणी, इनको एक कोने में रखो, वचन को महत्व दो, वचन पर विश्वास करो, आराधना को महत्व दो, चर्च में आने के लिए महत्व दो, चर्च में उपस्थित रहने की इन बातों को महत्व दो, और खुद परमेश्वर पर भरोसा करो। कैसी बात कही थी ना उस रोगी स्त्री ने, 12 साल से पीड़ित थी, बोली जरूरी नहीं कि मैं यीशु के सामने जाऊं और 12 साल की सारी कहानी उसको बताऊं, कितने डॉक्टरों के द्वारा मैंने कितने दुख उठाए हैं, और फिर मैंने कितना खर्चा किया है, मैं सारी दुख भरी कहानी यीशु को बताऊं, और फिर यीशु तरस खाकर मुझ पर हाथ रखे और मेरा लहू बहना बंद हो जाए। उसने कहा यह जरूरी नहीं है। उसने कहा बस अगर मैं जाकर उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आपकी सोच कैसी है? आप जब आप बोलते ना प्रभु तू चमत्कार करेगा तो ही मैं विश्वास करूंगी, तूने मुझे चंगा किया तो ही मैं विश्वास करूंगी कि तू जीवित है, तो ही मैं विश्वास करूंगा, तूने मेरा प्रमोशन कर दिया, तूने मेरे रिपोर्ट बदल दिए, तूने मेरा ये कैंसर HIV ठीक कर दिया, तो ही मैं मानूंगा कि तू जीवित परमेश्वर है, तो ही मैं विश्वास करूंगा कि तू प्रभु है। अरे फिर मुझे बताओ उन लोगों में और आप में क्या फर्क है? मालूम है जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया था तो लिखा है, कोई पढ़ देना, मत्ती 27 अध्याय 41 और 42 वाक्य है, मैं आप धर्मी हो लेकिन कैसा धर्मी? जकरिया से बढ़कर, मरियम से बढ़कर आप एक ऐसा धर्मी आपको और मुझे बनना है जिसकी गवाही यूसुफ के समान हो। हालेलुया। जिसके ऊपर परमेश्वर भरोसा कर सके, परमेश्वर बोल सके कि बस मेरे बेटे का, मेरी बेटी का ऐसा विश्वास होना चाहिए कि बस मैं गीत गाऊंगा और आशीषित हो जाऊंगा, मैं वचन पढ़ूंगा सुनूंगा और आज चंगा हो जाऊंगा, बस मैं परमेश्वर के भवन में जाकर उपस्थित रहूंगा, आज संडे में जाऊंगा, बस परमेश्वर के भवन में जाऊंगा और मेरा विश्वास है मैं आशीष पाकर लौटूंगा। इतना आपका विश्वास होना चाहिए। सिर्फ चर्च में जाने से, गवाही या सुनने से, आराधना करने से, वचन सुनने से ही मैं आशीष पाकर, चंगाई पाकर आऊंगा, ये आपका विश्वास होना चाहिए। आत्मिक बातों में इतना परिपक्व, इतना मैच्योर होना है कि ये आपका फेथ होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर जानता था यूसुफ जकरिया के समान नहीं है, यूसुफ मरियम के समान नहीं है। जरूरी नहीं कि स्वर्गदूत उसके सामने जाकर खड़ा रहे और उसके साथ बातें करे और घंटों घंटा उसको समझे, अरे बाबा ऐसा होने वाला है, परमेश्वर करने वाला है, विश्वास कर। देखो परमेश्वर का भरोसा था यूसुफ पर कि जरूरी नहीं कि स्वर्गदूत सामने जाकर यूसुफ के साथ बातें करे। और मालूम है जब आप उसके बाद बाइबल पढ़ेंगे ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उसके बाद कभी भी स्वर्गदूत ने मरियम से बात नहीं की, लेकिन आप लगातार देखोगे स्वर्गदूत ने बार बार यूसुफ के साथ बातें की। बोला यहां से बच्चे को लेकर मिस्र में जा। जब मिस्र में गया फिर, और बाद में देखना लूका में बार बार यूसुफ को, यही मत्ती में अगले अध्याय में पढ़ना, बार बार यूसुफ को स्वर्गदूत ने सपने में ही दर्शन दिया, क्योंकि स्वर्गदूत जानता था ये इसकी समझने की जो पावर है ना, इसको बड़ा चमत्कार की जरूरत नहीं है, इसको बड़ा दिखावा करने की जरूरत नहीं, बस इसको सपने में बोल दो, ये समझ जाता है परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर क्या कहना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। बस ऐसा आत्मिक प्रौढ़, मैच्योर, ऐसा परिपक्व विश्वासी आप बने, ये प्रभु चाहते हैं आज। वचन पर भरोसे करने वाला, अपने पासवान के द्वारा सिखाई गई बातों पर विश्वास करने वाला, परमेश्वर के दास वेदी पर के ऊपर से, वेदी पर खड़ा होकर जो आपको सिखाता है, जो आपके लिए लेकर आता है, प्रार्थना में बैठकर वचन आपके लिए लेकर आता है, अगर आपने वो रिसीव किया ना, स्वीकार किया ना, कितने भी भेड़िया बाहर आपको मिले, आपको बहकाने वाले, फंसाने वाले,
वो लुभाने वाली बातों में नहीं आएंगे, आप किसी के पीछे नहीं जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती है, वो पराये की आवाज को नहीं पहचानती और वो उसके पीछे कभी नहीं जाएंगे, वो मेरे ही पीछे आएंगे। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे मसीह बन जाओ। एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ज्यादा महत्व देगा, वो स्वर्गदूतों की बातों पर भरोसा करेगा, वो पवित्र आत्मा पर भरोसा करेगा, वो पास्टर पर भरोसा करेगा, वो अपनी कलीसिया पर भरोसा करेगा। सपने में स्वर्गदूत के द्वारा वचन सुनकर मान लिया। हम हर संडे, हर गुरुवार को और कितनी भी बार, मालूम है पुराने नियम, ये जो बाइबल है ना, कई सारे लोगों के पास नहीं थी। नूह के पास नहीं थी, इब्राहिम के पास नहीं थी, बाइबल नहीं थी इन लोगों के पास, तो भी नूह को देखो, नूह को धर्मी कहा गया है। क्यों धर्मी कहा गया? इब्रानियों 11:7 में पढ़ना और उत्पत्ति 7:1 में पढ़ना। मालूम है नूह को क्यों धर्मी बोला? मालूम है, विश्वास से ही नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। उस धर्म का वो वारिस हुआ, वो धर्मी गिना गया। उसको उत्पत्ति 7:1 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि इस पीढ़ी में नूह केवल तू ही धर्मी है। उत्पत्ति 7:1 कैसे धर्मी ठहरा मालूम है? तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। इस समय के लोगों में मैंने अपनी दृष्टि में केवल तुझी को धर्मी पाया। और धर्मी की पहचान बताओ, ब्रदर ने वचन पढ़ा इब्रानियों 11:7 में कि विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, बारिश कैसे आती है, जल प्रलय कैसे आता है, कभी किसी ने देखा नहीं था, लेकिन परमेश्वर के वचन पर, बात पर विश्वास करते हुए नूह ने जहाज बनाया। वचन पर, वचन आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है, मतलब वचन में लिखा ऐसा हो सकता है, वो देखना आपका मेरा काम नहीं। वचन में अगर बोला है तो वो होगा ही, आपका विश्वास होना चाहिए। पर परमेश्वर पर और उसके बातों पर आपको विश्वास करना ही है, कभी संदेह नहीं करना है। अगर वचन पर आपका विश्वास है ना, अगर परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर पर और उसके वचन पर आप विश्वास करते हो, उसको पकड़ कर चलते हो ना, सारी पीढ़ी एक तरफ, सारा संसार एक तरफ, और आप एक तरफ होंगे नूह के समान। नूह ने विश्वास से परमेश्वर के वचन, वो उन दिनों में जो बातें दिखाई नहीं पड़ती थी, उन पर भरोसा करते हुए विश्वास के द्वारा नूह ने क्या, परमेश्वर की बात मानकर जहाज बनाया। और उसका परिणाम यह हुआ, पूरा संसार कोई नहीं बचा, लेकिन नूह और उसका परिवार बचाया गया। समझ में आ रहा है? मैं चमत्कार देखूंगा। नहीं परमेश्वर, मैं पहले देखना चाहता हूं, अभी तक कभी बारिश नहीं हुई, मुझे पहले बारिश कैसे होती है वो देखना है, बाढ़ कैसे आती है वो देखना है, फिर मैं जहाज बनाऊंगा। ऐसा कहा नूह ने? नहीं, मालूम है, लेकिन हम कैसे लोग हैं? हम यूसुफ के समान नहीं है। अरे सपने में वचन सुना, अरे हर संडे आप सामने सामने बैठकर यह वचन सुनते हो, फिर भी आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं। आप सीरियस है वचन के विषय में? आप परमेश्वर पर और उसके वचन पर विश्वास नहीं कर पाएंगे तो आप एक जकरिया के समान हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आप यूसुफ के समान नहीं है। फिर हम जकरिया हैं, हम याजक हैं, हम अगवा हैं, हम पास्टर हैं, हम वर्शिप लीडर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ऐसा विश्वास होना चाहिए, आपकी आत्मिक लेवल, आपकी स्पिरिचुअल लेवल ऐसी होनी चाहिए। क्या स्वर्ग दिखाई दे या ना दे, भविष्यवाणी हो ना हो, मैं जानता हूं परमेश्वर की उपस्थिति भवन में है। जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद होता है। बस गवाही सुनो, आराधना करो, वचन सुनो, परमेश्वर की भवन में उपस्थित रहो, बस ये चीजें बहुत हो गई आशीष पाने के लिए, बस काफी है। हम आशीष पाएंगे, बदलाव होगा, परिस्थिति बदलेगी, चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। ये आपका विश्वास होना चाहिए। कितना भरोसा था परमेश्वर का यीशु पर। और मालूम है, मैंने कहा उसके बाद कभी स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन नहीं दिया, लेकिन यीशु को बार बार वो भी सपने में ही दर्शन दिया, और यीशु बात मानता गया, बात मानता गया। समझ में आ रहा है कुछ? आपका जीवन यीशु के समान होना चाहिए। पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह आए सामने ऐसे जीवित होकर,
जी उठे थे यीशु मसीह और कमरे में आए, जिस कमरे में यीशु मसीह के सारे चेले यहूदियों के डर के कारण इन्होंने अपने आप को बंद किया था, यीशु मसीह वहां आए, सब घबरा गए। यीशु मसीह ने अपने हाथ दिखाए, अपनी फसली पंजर जहां भाला मारा था वो दिखाया। चेलों ने विश्वास किया, चेलों ने उसके साथ समय बिताया, बड़े आनंदित हुए। लेकिन वहां थोमा नहीं था, उस समय थोमा वहां नहीं था। यीशु मसीह वहां से चले गए, बाद में थोमा आ गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20, 24 और 25 वाक्य। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं सुनना, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, पंजर में भी हाथ डालूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आज भी थोमा जैसे काफी लोग हैं, पास्टर मैं तब तक बपतिस्मा नहीं लूंगा जब तक मुझे कुछ अनुभव नहीं आता, जब तक प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, जब तक प्रभु मुझे कर्जे से बाहर नहीं निकलता। वचन सुन रहे हर संडे, बाइबल पढ़ रहे हर दिन, आराधना कर रहे हर संडे, लेकिन बोल रहे जब तक मैं जहां खिले मारे गए थे यीशु के हाथ में उंगली नहीं डालकर देखूंगा, जहां यीशु के पंजर में भाला मारा था वहां भी उंगली या हाथ डालकर नहीं देखूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु जीवित है। तो मुझे बताइए, मैंने थोड़ी देर पहले कहा उन लोगों में और थोमा में और आप में क्या फर्क है? क्या फर्क है बताओ? अगर आपका भरोसा, आप सिर्फ चमत्कार देखकर ही यीशु पर भरोसा करना चाहते हैं, कुछ भविष्यवाणियां सुनकर, कुछ स्वर्गदूत देखकर, आपको कुछ अनुभव चाहिए, आप कुछ देखना चाहते हैं, उसके बाद ही आप अगर बोलेंगे मैं प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, बपतिस्मा लूंगा, फिर मैं ये करूंगा, सेवा करूंगा। बुद्धिमान व्यक्ति को ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है। जो लोग आत्मिक जीवन में बुद्धिमान है, समझदार है ना, उनको ज्यादा सिखाना नहीं पड़ता, उनको हर संडे सिखाना नहीं पड़ता, दशम दो, चर्च को आ जाओ, बताना नहीं पड़ता। जब यीशु मसीह ने बाद में थोमा को दर्शन दिया और थोमा को कहा कि नहीं क्या ऐसा अविश्वास में मत रहना, इधर आ, मेरे पास आ और तेरी उंगली यहां पर मेरे हाथ में या पंजर में डालकर देख, मैं हूं, मैं जीवित हूं। अगले ही वचन में 20 अध्याय के 24-25 वचन पढ़ेंगे। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। और फिर यह सुन थोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। ये फर्क मैं समझाना चाहता हूं। धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। समझ में आ रहा है? बिना देखे विश्वास करने वाले, बस यीशु है मतलब है, वो जीवित है मतलब है, कोई संदेह नहीं। मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह प्रभु है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो 2000 साल पहले मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। सुनो, वो इस पृथ्वी पर आया ये मैंने नहीं देखा, वो क्रूस पर मारा गया ये मैंने नहीं देखा, वो जी उठा तीसरे दिन ये भी मैंने नहीं देखा, वो 40 दिन के बाद स्वर्ग उठाया गया 500 लोगों के सामने, उन 500 लोगों के बीच में मैं नहीं था, वो फिर से आने वाला है। उन दो स्वर्गदूतों ने चिल्लाकर लोगों को कहा, वो भी मैं सुनने के लिए वहां नहीं था, लेकिन मैंने परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने जीवन में मान लिया है कि हाँ 2000 साल पहले मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए इस संसार में आया। यीशु ने मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जी उठा, 40 दिन के बाद स्वर्ग उठाया गया। आज वो पिता की दाहिनी तरफ बैठकर मेरे लिए प्रार्थना करता है और बहुत जल्दी वो मुझे लेने के लिए आने वाला है। ये सत्य है मतलब है, ये विश्वास करना मैं कभी नहीं छोड़ सकता। इस प्रकार का विश्वासी बन जाओ। वो लोग धन्य हैं मतलब वो लोग आशीषित है, वो बिना देखे विश्वास करते हैं। जरूरी नहीं है कि स्वर्गदूत दिखाई दे मुझे, ये आपका विश्वास होना चाहिए। इस प्रकार का विश्वासी बन जाओ। इसलिए बाइबल के साथ जुड़ जाओ, पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाओ, वचन पर ज्यादा भरोसा करना सीखो। समझ में आ रहा है कुछ? ये यीशु का जीवन है। एक धर्मी वचन पर विश्वास करेगा, चाहे वो स्वर्गदूत बताए, चाहे उनका पास्टर बताए, चाहे वो खुद बाइबल पढ़कर समझे और उस पर विश्वास करे। यीशु के समान बन जाओ। परमेश्वर जानता था कि जकरिया को सपने में समझा कर नहीं चलेगा,
समझ में आया? परमेश्वर जानता था मरियम को सपने में समझा कर नहीं चलेगा, उसको सामने जाकर समझाना पड़ेगा। कुछ लोगों को हमें मिलकर समझाना पड़ता है, अरे भाई मत ऐसा करो, आ जाओ चर्च में। कुछ लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, वो जानते हैं मेरा चर्च है, मेरा पास्टर है, मेरा परिवार है, बस उसको कोई नहीं बहका सकता। समझ में आया? परमेश्वर जानता था मरियम को सपने में समझाकर कुछ नहीं होगा, जकरिया को सपने में समझाकर कुछ नहीं होगा, लेकिन यूसुफ की बात अलग है, वो समझ जाएगा, बड़ा समझदार है, उसका आत्मिक लेवल ही कुछ ऊपर का है। समझ में आया? थोमा के जैसे मत बनो। मैंने कहा अगर हम ऐसा विश्वास करते हैं तो उन लोगों में हमारे बीच में क्या फर्क है? आपने पढ़ा क्या वो वचन मत्ती 27:41-42 पढ़ा क्या? देखो थोमा जैसे वहां वो लोग हैं जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, इसी रीति से प्रधान याजक शास्त्री और पुरनियों समेत इकट्ठा कर करके कहते थे, हाँ, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता, यह तो इजराइल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। अभी समझ में आया क्या बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है यीशु क्रूस पर से उतर भी आता तो भी ये विश्वास करते? नहीं, वो कभी नहीं करते। कुछ लोग ऐसे ही हैं। वचन को मानो, वचन को समझो, अपने जीवन में वचन को महत्व दो। फिर क्या फर्क है हम में और उन लोगों में? मानो वो भीड़ थी, बोले नीचे उतर आओ फिर हम विश्वास करेंगे। फिर उन लोगों में और हमें क्या फर्क है? मैं थोमा के समान, मैं जहां खिला मारा था मैं उंगली डालूंगा, पंजर में हाथ डालूंगा, फिर देखूंगा, फिर बोलूंगा हाँ वो जीवित है। क्या फर्क है फिर थोमा में और उन लोगों में और हम में? जब आप स्वर्गदूत सामने आकर, और देखो स्वर्गदूत सामने बात कर रहा है इस जकरिया के साथ, पास जकरिया के साथ, मरियम के साथ, फिर भी उनको कितना कठिन गया विश्वास करने के लिए। जकरिया ने तो विश्वास ही नहीं किया, इसलिए उसको कितना दिन गूंगा रहना पड़ा। लेकिन देखो ये सब केवल स्वर्गदूत ने सपने में बात की और उसने विश्वास किया, और लगातार स्वर्गदूतों के साथ बातें करता गया, और कितनी बड़ी गवाही है आज यूसुफ की बाइबल में। एक धर्मी व्यक्ति की ये पहचान है, वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेगा, चाहे वो पास्टर के द्वारा दिया जाए या स्वर्गदूतों के द्वारा दिया जाए या भविष्यवक्ताओं के द्वारा दिया जाए, वो उसको लेगा, विश्वास करेगा और उसके अनुसार कदम उठाएगा, और परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरी होगी। परमेश्वर की योजना मैंने कहा उसके जीवन में पूरी होगी। परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा वो वचन स्वीकारा, उस पर विश्वास किया, वो सुबह उठा, उसने अपनी पत्नी को अपनाया, उसको लेकर आया, और देखो परमेश्वर की योजना यूसुफ और मरियम के जीवन में पूरी हुई। यही क्रिसमस है, यही क्रिसमस है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। कितने लोगों ने वचन सुना? हाथों को उठाकर जोर से कहे आमीन।